प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। आधुनिकता का वास्तविक अर्थ क्या है तथा आधुनिकता और परंपरा के मध्य सामंजस्य कैसे बनाया जाए? आधुनिक शब्द को अगर हम देखें तो अधुना से आधुनिक बना है। जो सांप्रतिक है वो आधुनिक है, जो चल रहा है प्रवाहमान है वो आधुनिक है। प्रायः लोग आधुनिकता का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं। फिर मेरी राय में आधुनिकता का अर्थ है काल के चेतन चिंतन से नहीं। आधुनिकता का संबंध केवल काल से नहीं है, आधुनिकता का संबंध काल की चेतना से है, चिंतन से है। आज लोग आधुनिक होते हैं उसका मतलब केवल इतना समझते हैं कि हम वर्तमान समय के अनुसार चाहे जैसे फैशन हो, चाहे जैसे कल्चर हो, उसको अडॉप्ट कर लें। ये आधुनिक होने का सही अर्थ नहीं है। आधुनिक होने का मतलब अगर मुझसे पूछे तो अप टू डेट रहना ही आधुनिकता की पहचान है। और अप टू डेट रहने का मतलब है हर स्थिति में अपने आप को तैयार, तत्पर और पूरी तरह से समर्थ बना लेना। इसलिए जब कभी भी आधुनिकता के नाम पर अंधानुकरण की बात आती है तो मुझे हंसी सी आती है। आधुनिक वो है जो हर पल तरोताज हो, अपने आप को फ्रेश करके रखे। मेरे संपर्क में आज अनेक लोग हैं जो आधुनिक युग के हिसाब से जीते हैं पर अपनी मौलिक पहचान को कायम रखते हैं। आधुनिकता की अंधी दौड़ में जब लोग अपनी मौलिकता को खो देते हैं, मेरी राय में आधुनिकता और परंपरा में कहीं अंतर विरोध है ही नहीं। दोनों के मध्य विरोध तब आता है जब हम परंपरा के नाम पर जड़ क्रियाओं में उलझने का आग्रह कर लेते हैं और आधुनिकता के नाम पर अपनी मौलिकता को खोना शुरू कर देते हैं। हम पारंपरिक बने पर अपनी मौलिकता के साथ और आधुनिक बने अपनी मौलिकता के साथ। यदि मनुष्य के साथ मौलिकता जुड़ी हो तो परंपराएं भी निभेगी और आधुनिकता भी उसके साथ जुड़ी रहेगी। मैं पुरानी सभी बातों को सही नहीं मानता और आज की सब बातों को गलत नहीं मानता। बहुत सारी पुरानी बातें ऐसी हैं जो आज हमारे किसी काम की नहीं, और आज के दौर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पूरी तरह अर्थहीन हैं। हमें उनकी सही समीक्षा करनी चाहिए और जो एक शब्द मैंने कहा, मौलिकता की रक्षा करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये मौलिकता एक ऐसा सेतु है जो आधुनिक और पारंपरिक हमें दोनों बना करके चलता है और हम अपने जीवन को उसके हिसाब से बखूबी आगे बढ़ा सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। कौन अपना है और कौन पराया? कि आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है सब पर है, लेकिन और उस आत्मा को पर की कोई अपेक्षा भी नहीं। आत्मा के अलावा सब पर है और आत्मा को पर से कोई लेना देना भी नहीं। आत्मा स्वावलंबी है, न उसे समाधि की बात है न व्याधि की बात है। आत्मा तो आत्मा है और आत्मस्थ व्यक्ति को पर के आलंबन की जरूरत नहीं। लेकिन शरीर पर आश्रित है, ये पर है और पर के आश्रित है। तो ये चीज हमें समझना चाहिए कि आत्मा के अतिरिक्त सब पर है, लेकिन पर में भी कुछ हैं जो हमारे लिए साधन हैं, सहायक हैं, और कुछ हैं जो बाधक हैं। जो साधक है उनको हम संभालें और जो बाधक है उनसे अपने आप को बचाएं। यदि कोई ये मान कर एकांत से बैठ जाए कि आत्मा के अतिरिक्त सब पर है, तो फिर भोजन पानी क्यों कर रहे हो, खाना पीना क्यों कर रहे हो, फिर समाधि के लिए वृद्धावस्था तक की प्रतीक्षा क्यों? सब अन्न पान छोड़कर हाथ पे हाथ धरो और ऊपर पहुंच जाओ। ऐसा नहीं। हमारे यहां कहा गया शरीर भले पर है
पर आत्मशुद्धि की साधना का ये आधार है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। इसलिए काया राखे धर्म, इस उक्ति को ध्यान में रखते हुए भले शरीर पर है फिर भी शरीर के प्रति तुम थोड़ा ध्यान रखो, लेकिन आत्मा के लिए शरीर का रक्षा करो, शरीर के पोषण के लिए नहीं। तो ये दृष्टि जिसके अंदर होती है वो इन सब चीज़ों को व्यवहार से अपना मानकर चलता है। मेरा पर कोई नहीं है, लेकिन अगर मैं संग में हूँ तो मुझे अपने संग के साथ अपना वात्सल्य भाव बनाकर रखना होगा और एक दूसरे का पूरक और प्रेरक बन करके जीना होगा। मैं चाहता हूँ कि आखिरी में लोग मुझे सहारा दे, तो अभी मुझे जवानी में अगर किसी को सहारे की अपेक्षा है तो उत्साहित होकर सहारा देना पड़ेगा। तो आदमी कभी अलग थलग नहीं पड़ेगा। आप अपने व्यवहार को इस तरह का बनाइए कि जीवन की आखिरी सांस तक लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर साधर्मी वात्सल्य का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर सके, तो ये सारी दुविधाएं खत्म होगी। हाँ, अंतरंग में एकत्व की भावना को इतनी गहरी बनाना चाहिए जिससे कि हम परावलंबी बने नहीं, परमुखापेक्षी बने नहीं और अपनी स्थिरतापूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। गुरुवर नमोस्तु। प्रतिकूल समय, स्थिति और स्थान में हम सुख का अनुभव कैसे करें? देखिए, अनुकूलता में व्यक्ति बड़ा स्मूथ चलता है। जब भी प्रतिकूलता हो तो उसे एक चुनौती मानना चाहिए और उस समय अपने धार्मिक गतिविधियों को दोहरे उत्साह के साथ करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हम बीमारी आने पर दवाई के प्रति उत्साहित होते हैं। बुखार आया तुरंत डॉक्टर को दिखाते हैं और जैसी बीमारी उसके अनुरूप डोज लेते हैं कि नहीं लेते। तो जैसे हम अपने तन के इलाज के लिए तुरंत चिकित्सा कराते हैं और उत्साह के साथ कराते हैं, वैसे ही जब हमारा मन डगमगाने लगे तो समझ लो मन बीमार है, मन की चिकित्सा कराएं। और मन की चिकित्सा कहाँ कराएं? जो मन के चिकित्सक उनके पास जा कर के कराएं, या तो गुरु की शरण में जाए या प्रभु की शरण में जाए। हमारे मन की चिकित्सा होगी, हम तरोताज हो जाएंगे, सब बातें सहज होने लगेंगी। गुरुवर नमोस्तु। क्या रात्रि में यात्रा करना उचित है? तो अक्सर अपने संपर्क में आने वाले लोगों से नियम देता हूँ कि पूरी रात 4 पहिए से सफ़र नहीं करेंगे। दुर्घटना के 3 आधार नींद, नशा और तेज रफ्तार। प्रायः लोग नाइट सेविंग की बात करते हैं, हमें लाइफ सेविंग की बात करनी चाहिए। क्यों भागते हैं? रात सोने के लिए, भागने के लिए नहीं। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जब कभी भी ऐसा कोई ज़रूरी काम हो तो आप बस से चले जाएं, ट्रेन से चले जाएं। आजकल चार्टेड बसेस चलती हैं, लेकिन 4 पहिए वाहन से कभी मत चलें। आपको नींद आ जाए, आपको ना आए, सामने वाले को आए, कोई भरोसा नहीं। मैंने एक घर से एक साथ 5 की अर्थी उठते देखी है। ऐसे भयानक दुर्घटनाएं होती है, लेकिन लोग इसके प्रति चेतते नहीं हैं। मनुष्य को चाहिए कि इसके प्रति सावधान हो। आप सबसे भी मैं कहूँगा, सुरक्षात्मक प्रावधानों का पूर्णतया पालन करें। आप गाड़ी में चलते हैं, स्पीड तो ओवर रखते हैं, लेकिन सेफ्टी बेल्ट लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। सीट बेल्ट लगाने की कोशिश नहीं करते हैं, जबकि उसमें आपकी सुरक्षा है। गाड़ी स्टार्ट होते ही लगाना चाहिए। 2 व्हीलर में चलते हैं या किसी को बैठाते हैं, हेलमेट का प्रयोग करना क्यों नहीं चाहते हैं? आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। यदि ये प्रयोगों करना शुरू कर दे आप, तो बहुत सारी दुर्घटनाएं टल सकती है, न भी टले तो मौतें तो टल सकती है। इसलिए इस प्रसंग में आपने इस मंच के माध्यम से जो संदेश सब जगह पहुंचाया है, मैं कहना चाहूँगा, संकल्प लो। 12 बजे से 5 बजे तक हम जर्नी नहीं करेंगे। हम अपनी यात्रा को इसी तरीके से प्लान करेंगे कि 12 बजे तक कहीं टिक जाएं। बहुत ज़्यादा हो तो 10-5 मिनट ऊपर नीचे करें। आजकल सब जगह साधन मिलते हैं और सुबह 5 बजे अपनी यात्रा फिर से शुरू करें।
बहुत जल्दी तो सुबह 4 बजे आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 12 से 5 के समय को यथासंभव अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, केवल लोग सामने वाले की चर्चाएं करते रहते हैं और अपनी सहानुभूति और संवेदना प्रकट करते हैं, पर इससे क्या होगा, हमें सजग रहना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थ यात्रा का हमारे जीवन में क्या महत्व है और तीर्थ यात्रा करने व कराने का कैसा पुण्य फल मिलता है? देखिए, तीर्थ यात्रा को हमारे 7 पुण्य के स्थानों में एक श्रेष्ठ स्थान बताए। तीर्थ यात्रा हमारी भाव विशुद्धि का सातस्य निमित्त है, पुण्य का बंध होता है, पाप की निजरा होती है, और तीर्थ यात्रा से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं। पहले तो लोग पैदल तीर्थ यात्रा करते थे, बैलगाड़ियों से तीर्थ यात्रा करते थे, तो उससे देश और दुनिया की संस्कृति का परिचय होता था। और इस तीर्थ यात्रा कोई साधारण कर्म नहीं होता था, उसमें अनेक लोगों को बहुत परिश्रम करना पड़ता था, क्योंकि साधन सीमित थे। जो लोग भी सहयोग देते थे वे महान पुण्य के भागी थे। आज हमारे पास साधन सुलभ हो गए, तीर्थ यात्रा का भाव है, लोगों के हृदय में भाव विशुद्धि बढ़ती है, और ऐसे लोग जो अपने व्यय से तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते, उनके लिए कोई सहयोग देता है तो महान पुण्य का लाभ लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए जब कभी मौका आए खुद तीर्थ यात्रा करो और औरों को कराने की कोशिश करो। देखिए, तीर्थ यात्रा का फल, कराने का फल क्या होता है। एक सज्जन सम्मेद शिखर जी की वंदना नहीं कर पाते थे। जब जब वंदना करने का कार्यक्रम बनाए, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाए। 3 मौका ऐसा आया कि वो सम्मेद शिखर में आकर के भी वंदना नहीं कर पाए, मैं वहीं था। तीनों बार जब जब आए मौसम बिगड़ गया, 2-2, 3-3 दिन तक उनकी वंदना नहीं हुई। उन्होंने के मन में घोर पश्चाताप की, महाराज आखिर ऐसा क्या है कि मेरी वंदना नहीं हो पा रही। हमने कहा, भाई तुम्हारा तीव्र अंतराय है, तुम एक काम करो, 108 आदमी की वंदना कराने का संकल्प लो। किसी किसी के पुण्य से हम लोगों के मन में भाव आता है, अब उसके हित के लिए जो मेरी बुद्धि चल गई वो भाव है, कोई इसका कोई नियम नहीं है। पर उसके लिए मैंने कहा कि तुम 108 व्यक्तियों का, ऐसे व्यक्तियों का को वंदना का लाभ दो जो अपने व्यय से वंदना नहीं कर सकते, उनकी वंदना कराओ और उसके बाद वंदना करने आओ, तुम्हारा अंतराय टल जाएगा। वो व्यक्ति समर्थ थे, उनने 108 व्यक्तियों की वंदना कराई, वहाँ आकर के विधान कराया, और जब उतने लोगों को लेकर के आए वंदना के लिए, उस बार उनकी पैदल वंदना हो गई और बड़े आनंद के साथ हो गई। उसके बाद से ये 2012 की घटना है, अब नियमित वंदना करते हैं। तो ये तीर्थ यात्रा कराने के पुण्य का एक उदाहरण। गुरुवर नमोस्तु। कहा जाता है कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हो गया था, किंतु शूर्पणखा को मात्र नाक काटकर ही छोड़ दिया गया, ऐसा क्यों? देखिए, बात सही है। ऐसा कहा जाता है कि रामायण में रामचंद्र जी के द्वारा सभी असुरों राक्षसों का वध हुआ। शूर्पणखा भी एक राक्षस पुत्री थी। उनका कहानियों में जैसा कहा गया है कि वध न करके लक्ष्मण जी ने नाक काटी। मुझे ये बात थोड़ी एक अलग प्रतीकात्मक दिखती है। मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी, पर उसकी नाक कट गई। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक नहीं काटी क्योंकि वो क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय, कोई भी क्षत्रिय किसी निरस्त, बाल और स्त्री पर अपना अस्त्र नहीं चलाता। शूर्पणखा एक स्त्री थी, तो लक्ष्मण जी जैसे क्षत्रिय उसकी नाक काटे, ये मेरी गले नहीं उतरता। फिर भी कहानियों में लिखा है। तो मैं कहता हूँ लक्ष्मण जी ने नाक भले नहीं काटी, पर शूर्पणखा की नाक कट गई। क्यों कट गई? कोई स्त्री सारी मर्यादा, संकोच और लज्जा का त्याग करके पर पुरुष के सामने अपना प्रणय निवेदन करे और ठुकरा दी जाए, इससे बड़ी नाक और क्या कटेगी। तो नाक को हम अपनी आन, मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं।
नाक है, आप लोग कहते हैं नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है। किसी की ये बड़ी सार्थक पंक्तियां हैं। एक कवि ने से किसी ने पूछा कि आँख के नीचे नाक क्यों है, आँख के नीचे नाक क्यों है? तो कवि ने जवाब दिया, यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है, यह नहीं तो जिंदगी बेबाक है। यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है, यह नहीं तो जिंदगी बेबाक है। पीछे से काट कर ले जाए न कोई, इसलिए आँख के नीचे नाक है। तो नाक हमारी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। गुरुवर नमोस्तु। जैन मत में मोक्ष प्राप्ति हेतु तदापि कठिन कार्य क्यों करना पड़ते हैं? देखो एक बात बोलूं, कोई भी कार्य हमें कठिन तभी तक लगता है जब तक हम उसे अपनाते नहीं। हमसे एक बार एक भाई ने बोला, महाराज आपके जीवन में बड़ा कष्ट है। मैं तुम्हें क्या दिख रहा हूँ? कष्ट में फंसा दिख रहा हूँ कि अपनी मस्ती में डूबा दिख रहा हूँ? क्या देख रहे हो? तुम यहाँ बैठे हो किसी जिंदगी से हारे थाके व्यक्ति के पास बैठे हो या अपनी मस्ती में लीन रहने वाले साधु के पास बैठे हो? बोले महाराज आपके पास तो ये लग रहा है कि आप अपनी मस्ती में लीन रहने वाले साधु हैं। तो मैंने कहा फिर तुम कैसे कह रहे हो कष्ट है? नहीं महाराज, आपका एक टाइम खाना, पैदल चलना, केस लोच करना, दिगंबर मुद्रा रखना, आप चटाई भी नहीं लेते, सर्दी गर्मी बरसात को सहन करना, ये थोड़ा कष्टकर लगता है। हमने कहा ध्यान रखो, कोई भी कार्य हमें कष्टकर तभी तक लगता है जब तक हम उसको अंदर से स्वीकार न करें। स्वीकार कर ले तो वही काम हमारे लिए सहज हो जाता है। ये बताओ, हिमालय पर चढ़ना सरल काम है या कठिन? कठिन काम है ना। लेकिन जो उस पर चढ़ता है उसको एंजॉय करता है कि रोते कराहते चढ़ता है? उसके लिए सरल है। हाँ, उसके लिए सरल है। सरल है। क्यों? उसने ठान लिया मुझे हिमालय चढ़ना है। दुनिया में बड़े बड़े एडवेंचरस काम करने वाले लोग होते हैं जिनको देखते ही लोगों की सांसें थम जाती हैं, लेकिन जो काम करते कितने रुचि से करते हैं ना। तो जिंदगी में कठिन वही लगता है जो हमें स्वीकार नहीं होता। स्वीकार करते ही सब सहज हो जाता है। समझ गए? मुझे भी कभी कठिन लगता था जब तक मैंने इस मार्ग को जाना नहीं था। आज तुमसे ज़्यादा सरल जीवन मुझे अपना लगता है। कोई झंझट नहीं, हर पल आनंद है। उस आनंद की अनुभूति हम करते हैं। तुम भी जिस दिन स्वीकार लोगे ना, तुम्हें कठिन नहीं सरल लगेगा। गुरुवर नमोस्तु। धर्म और कर्तव्य में किसे आगे रखना श्रेयस्कर है? देखिए, धर्म तो हमारा वैयक्तिक आचार है और कर्तव्य हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। कभी अगर कर्तव्य और धर्म के मध्य चुनाव करना पड़े तो मैं सलाह दूंगा, पहले कर्तव्य करो और उस कर्तव्य को अपना अल्पकालिक धर्म मान करके करो। क्योंकि एक व्यक्ति के कर्तव्य विमुखता से अनेक लोगों को तकलीफें होती हैं और एक व्यक्ति के कर्तव्य अनुपालन से अनेक लोगों को लाभ मिलता है। इसलिए कर्तव्य भी पालें, धर्म भी करें और जब ऐसी दुविधा आए तो कर्तव्य को ही अपना पहला धर्म मानें। प्रामाणिक समाधान।